हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए एलटी बायोलॉजी का पीवाईक्यू लेकर आए हैं। जिन लोगों का जीआईसी या टीजीटी का एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जनननाशक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन। तो ये जो है अग्रपिशग्रंथि में पाई जाती हैं, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस, यूट्रस और प्रोस्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए एंटीरियर पिट्यूटरी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्थनि में अंताशित अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थायराइड में जो है एकत्रित होंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थायराइड, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डिपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों के में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मिसल्स और कंट्रक्शन थ्रू डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम जो है डिपोलराइजेशन मसल के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उपिकाई का नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। LH, FSS, THS ये तीनों हैं, बाकी प्रोलैक्टिन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेनिन इज सिक्रेटेड बाई, रेनिन का श्रावण होता है तो किससे होता है। सेल्स इन द मैकुला डेंस, सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलस और सेल्स इन द डिजिटल ट्यूबुलस और जक्साग्लोमेरुलर सेल्स। तो इसका जो रेनिन का जो सिक्रेशन होता है वो जक्साग्लोमेरुलस सेल से होता है, जे जी से यानी जक्साग्लोमेरुलर सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो डाई पेप्टाइड बॉन्ड यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते बल्कि एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, जो डाई पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यही जो है सही नहीं है, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ट्राई एसिलग्लिसरॉल एस्टर बांध ये राइट आंसर है। लिनोलिक अम्ल असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और लास्ट है डी में मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है तो वो कौन सी गैस है। तो वो ओजोन गैस हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है, वहन क्षमता क्या होती है, यानी व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सुस्टेन इन द पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39 पे, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से फिर तथा अंतः अस्थायी हो जाती है तो इस समष्टि को क्या कहते हैं। तो इस समष्टि को जे सेप कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी पहले धीमी गति से जाएगी फिर उसके बाद अंततः वो अस्थायी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस आकार यानी एस सेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु संताप मंडल में निम्नलिखित में से किसके क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्ट्रा वायलेट एक्टिविटी यानी पराबैंगनी किरणों की सक्रियता से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कहीं कहीं इसका ऑप्शन फ्यूज़न भी दिया है, तो ये डाउट पे है, बट आंसर की में जो है ऑथेंटिक आंसर की में अल्ट्रा वायलेट एक्टिविटी ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्वलन का क्षेत्र क्या होता है? द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराकाल की अंतरावस्था यानी प्रोस्पेक्टिव इंडोडर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है मनुष्य में कौन सा अवशोषी अंग नहीं है, पूछा है। तो वर्मी फोर अपेंडिक्स ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा, और प्लीका सेमी ल्यूनियर ये भी हो जाएगा, और ईयर मसल्स ये भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत आएगा। इपिग्लॉटिस जो है ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंठ के पास गले में पाया जाता है, जिससे हमारा भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो फूड पाइप में जाए, और ये जो है श्वास वाली नली को ढक लेता है एपिग्लॉटिस जो होता है। तो यही हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। द एज्ड इरिथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड बाई। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। तो आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? तो स्प्लीन एंड लीवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्प्लीन एंड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा है मेढक के भ्रूणी विकास में कोरक रंध्र बनता है, यानी इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फ्रॉम द फ्यूचर। तो ये एनएस बनता है। जो ब्लास्टोपोर में क्या बनता है? तो एनएस बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लास्टोडिस्किस कॉन्स्टिट्यूएट बाय, यानी कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट यानी आधी कोरक तथा आधा कोरक से बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है, यानी सौर और जाग से बचाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमनियन। एमनियन जो है सॉक जॉ से बचाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलेंटॉइस का क्या काम होता है? जो बर्ड्स में होता है एलेंटॉइस श्वसन का काम करेगी, और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में एलेंटॉइस जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है, यानी केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस। तो फिश में नहीं पाई जाती, बाकी रेप्टाइल्स बस मैमल्स में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा फिश ही हो जाएगा, यानी मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रथ के कोष्ठ किससे संबंधित होता है, यानी रथ के पाउच इज रिलेटेड टू। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है, यानी पिट्यूटरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो सभी मीन्स अंडे देती हैं, यानी ऑल फिश आर ले। इसमें पूछा है सभी फिश अंडे देती हैं, तो सभी फिश अंडे नहीं देती। कुछ जो है जैसे स्कॉलियोडॉन हो गया, गैम्बूसियम हो गया, वो बच्चे भी देती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सभी पक्षी उड़ते नहीं, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह होते हैं, कीवी वगैरह होते हैं, वो उड़ते नहीं हैं। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, जनरली देखा जाए तो छिपकलियाँ विषैली नहीं होती हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। जो प्रोटोथीरियन का मैमल्स होता है, एक लेइंग मैमल होता है, वो विषैला होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। वाइपर विष तंत्रिका है, यानी न्यूरोटॉक्सिन है, तो नहीं। वाइपर जो है हीमोट्रॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो सही इसमें क्या है? सिर्फ ओनली 2 सही है। तो देख लेते हैं इसमें 1 2 2, यानी केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचुक डॉर्टस स्थित होता है, यानी ट्यूनिका डॉट्स इज लोकेटेड इन द। तो ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, यानी विसरण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है रीनल पोर्टल सिस्टम इज अब्सेंट इन, यानी वृक्क निर्वाहिक तंत्रिका अनुपस्थित होती है। तो फ्रॉग, रैबिट, लिजार्ड और रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में और फ्रॉग में यानी एम्फीबियंस में पाए जाएंगे। जो जनरली होती है रीनल पोर्टल सिस्टम अब्सेंट होता है, वो मैमल्स में अब्सेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर रैबिट मैमल्स में आ जाएगा। तो रैबिट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंटरकलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, यानी अंतर्निवेशिक डिस्क कहाँ पाई जाती हैं? तो अंतरंग पेशी में, कंकाल पेशी में, हृदय पेशी में, यानी विसरल मसल्स, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल, तीनों में पाई जाएगी। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल में पाई जाती है, ना कि सभी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एपिग्लॉटिस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो सबसे निकट संबंधी क्रो-मैग्नान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, यानी यह नई विभिन्नताएं जो है पैदा करता है जो म्यूटेशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडा देने वाली स्तनी उद्भव किस कल्प में हुआ था? यानी ओविपोरस मैमल ओरिजिनेटेड इन पीरियड, यानी किस पीरियड में ओविपोरस मैमल का जो है पीरियड किसे कहा गया है, यानी उनका उद्भव विकास कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइएसिक, यानी मीसोजोइक के पार्ट ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस 3 पार्ट होते हैं। तो ट्राइएसिक में ही जो है ओविपोरस मैमल ओरिजिनेट हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्राइएसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत्र युग्मन जाति के उद्भव का कारण क्या होता है? तो सिनेप्टिक के बारे में पूछा है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, यानी बहुगुणन, यानी पॉलीप्लियोडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पॉलीप्लॉइडी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिथ्या देहुआ या स्यूडोसोलोम वह अवस्था है जब, यानी स्यूडोसोलोम इज कंडीशन व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी जो सीलोम कैविटी होती है वो मेसोडर्म से उत्पन्न नहीं होती है, यानी देहगुआ मध्य स्तर से आच्छादित नहीं होती है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुरूप अंग किस विकसित होते हैं, यानी एनालॉगस ऑर्गन इज डेवलप्ड ड्यू टू। तो एनालॉगस जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अभिसारी विकास शो करता है। और होमोलॉगस पूछता तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होमोलॉगस ऑर्गन आते हैं, यानी वो होमोलॉगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है और एनालॉगस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 पे। सुकेंद्रिक कोशिका पंजर निर्मित होता है। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन फिलामेंट्स, यानी प्रोटीन सूत्रों से द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अंडकों में लैम्ब्रुस पाए जाते हैं? द लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocytes। तो ये जो है एम्फीबियंस में पाए जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एम्फीबियंस हो जाएगा, इसमें फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड ऑफ, यानी अधिकांश प्रोकैरियोटिक, यानी प्राकेंद्र की जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोशिका में नहीं होता है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन एंड न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जनरली प्रोकैरियोटिक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में शुक्राणु में कितने लिंग पाए जाते हैं? तो हाउ मेनी 6 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी एक्स और वाई गुणसूत्र से ही जो है मेल का जनरेशन होता है। तो वाई गुणसूत्र की प्रमुख भूमिका होती है। तो एक्स और वाई, तो यानी एक गुणसूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत के प्रतिपादित किया था, यानी द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। तो लेमार्क ने दिया था, जिन्होंने किस
जंतु पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने जिराफ पे प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जे बी लैमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी विकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी इफ टू डोमिनेंट्स और रिसेसिव नॉन एलील जीन आर फाउंड ऑन सम क्रोमोसोम द कंडीशन इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी युग्मक अथवा सिस फेज, यानी कॉपलिंग अथवा सिस फेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का प्रयोग किया था? तो यानी इनफॉर्मेटिंग इज द वेल स्टेबलाइज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने ग्रीन पी यानी मटर का प्रयोग किया था मेंडल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लिंकेज ड्रोसोफिला जो है मॉर्गन वैज्ञानिक ने लिंकेज के लिए फ्रूट फ्लाई में यानी ड्रोसोफिला का प्रयोग किया था। और स्वीट पोटैटो लिथेरस बिटसन लिंकेज ने प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गार्डन पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑयस्टर यानी मोती क्लैम एंड मसल्स आर बिलोंग टू यानी सूक्ति क्लैम तथा शंभु सभी सदस्य होते हैं। तो बाइवेलिया के मेंबर्स होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाइवेलिया हो जाएगा, जो मोलस्का का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाभिक होते हैं, यानी जू फ्लैजिलेटेड फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर। जिसमें सिम्बायोसिस हो जाएगा। सिम्बायोसिस जो है वो प्लस प्लस का रिलेशन शो करता है, यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और पैरासिटिक क्या करते हैं, प्लस माइनस शो करते हैं, यानी एक को तो लाभ होता है, एक उस पर हावी रहता है। और कॉमन सेलिज्म के देख लें तो इसमें +0 होता है, यानी एक को तो लाभ होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रेडेटर्स की बात कर लें तो इसमें भी प्लस माइनस का रिलेशनशिप शो करता है। तो बट इसका सिम्बायोसिस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोम एनिमल निमेटोड्स होते हैं, ये सही है। अनसेगमेंटेड एसिलोमोट एनिमल पेथियलमंथीज में होते हैं। और मेटामेरिक सीलोम एनिमल्स एनलिट्स होते हैं, तो ये भी सही है। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो मेटामेरिक हीमोसिलोम एनिमल्स मोलस्का, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर्स, यानी साइकॉन में निषेचन होता है, तो इसमें इंटरनली इन द मेसोनकाइम में होता है। तो मेसोनकाइम के मध्य के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पूरी फोरिया से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परात परजीवी है, यानी ये हाइपर पैरासाइट के बारे में पूछ रहा है, यानी किसी पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट जो होते हैं उसे हाइपर पैरासाइट कहते हैं। तो इसमें यार्सिनिया पिस्टिस हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यार्सिनिया पिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान वाला है, इसमें मैच करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। डेंगू फीवर किससे होता है, तो डेंगू फीवर एडीज एजिप्टी से होता है। और उसके बाद क्या है, एलिफेंटियासिस किससे होता है, तो कैलिक्स से होता है, कैलिक्स मॉस्किटो से होता है। तो इसका बी का मिलान 4 से हो जाएगा। काला जार जो है फिलोबिटामस से होता है, जो सैंड फ्लाई से होता है। और स्लीपिंग सीजन ग्लॉसिनिया यानी सीसी फ्लाई मक्खी हो जाएगी। और सैंड फ्लाई फिलोबिटामस हो जाएगी, और ग्लॉसिनिया सीसी फ्लाई मक्खी वाहक हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2413, यानी डेंगू एडीज एजिप्टी, प्लीलफॉर्म क्यूलिक्स मच्छर, कालाजार फिलोबिटामस और निंद्र रोग एडीज एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों की क्षति पहुंचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन्स माउथ एंड डैमेज गम्स। तो ये एंटमीबा जिंजीवैलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड, यानी विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी प्रोटोजोन में जो है रिप्रोडक्शन जो होता है फ्यूजन विधि द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रोटोजोन्स हो जाएगा। हेलमिंथेस एनलेट्स बाकी का ऑप्शन दिया है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र कैसा होता है? तो वो डिप्लॉयड होता है। जो माइक्रोन्यूक्लियर जो पैरामीशियम होते हैं उसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियंट्स और एक माइक्रोन्यूक्लियंट। जो माइक्रो होता है वो प्रजनन वगैरह जेनेटिक काम करेगा, और जो मैक्रो होता है वो न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो डिप्लॉयड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट? तो एस्कैरिस में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। टैपवर्म में होता है, लीवर फ्लूक में यानी फेसियोला हिपैटिका में भी होता है, यानी सीप और स्नेल होता है। और मलेरिया में भी पैरासाइट होता है, 2 पर यानी मच्छर और मनुष्य पर होते हैं। बट एस्कैरिस में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस्कैरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरियास यानी तारा मछली का स्टोन कैनाल किससे जोड़ती है? यानी स्टोन कैनाल इज एस्टेरियास कनेक्ट द, तो स्टार फिश जो होती है उसमें बीच में पाई जाती है रिंग कैनाल और स्टोन कैनाल और मिड्रीपोराइड। ये रिंग कैनाल हो गई, यहाँ पे हो गया स्टोन कैनाल, और ये मिड्रीपोराइड से जोड़ती है। तो इसी को कहेंगे मिड्रीपोराइड, मिड्रीपोराइड और रिंग कैनाल। ये रिंग कैनाल है, और ये बीच में जो जोड़ने वाली है, ये बीच में जो जोड़ने वाली है ये रिंग कैनाल हो जाएगी, ये रिंग कैनाल हो जाएगी। तो पूछा है स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल ये हो गई, और मिड्रीपोराइड ये हो गई मिड्रीपोराइड, और रिंग कैनाल ये, तो मिड्रीपोराइड और रिंग कैनाल को ये स्टोन कैनाल जोड़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चुंबक का होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विदाउट मैंडिबल्स? तो मस्का जो होता है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का पुनर्जनित नर कह सकते हैं? तो मोलस्का में रीजनरेटेड, तो मोलस्का में जो है फूड जो होता है ये रीजनरेट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाउस फ्लाई एंथ्रॉक्स और मॉस्किटो एन्सेफ्लाइटिस, रेड फ्लिया बर्बोनी प्लेग और बेड बग कोनेरिया, यही सुमेलित नहीं है। टाइफस होता है, बेड बग से जो है टाइफस हो जाएगा, टाइफस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ल्यूकोसोलनिया की देहभित्ति में उपस्थित मुख्य की कोशिकाएं होती हैं? यानी द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी ऑल ल्यूकोसोलनिया ऑल। तो इसमें जो है पिनेकोसाइट्स पाई जाती हैं, पोरोसाइट्स पाई जाती हैं, कोनोसाइट्स पाई जाती हैं और अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्व सेल्स नहीं पाई जाती, क्योंकि नर्व सेल का निर्माण जो है सीलियन ट्रेटा के मेंबर से हुआ है, ना कि पूरी फेरा से। तो नर्व कि यहाँ पे कोई नर्व सेल की बात ही नहीं की जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा इसमें भी, तो इसका राइट। और नेफ्रोसाइट जो होती है ये एनलेडिज्म में पाई जाती है, नेफ्रोसाइट इसमें भी दिया है, इसमें दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट गए हैं। नेफ्रोसाइट पोरीफेरा में होता ही नहीं है। ल्यूकोसोलनिया जो है पोरीफेरा फाइलम का मेंबर है, तो इससे भी एलिमिनेट करके हम राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकॉन का पोलाब्लास्टुला कैसा होता है? तो इसका स्टोमाब्लास्टुला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन काजेड बाय द लोवा लोवा, यानी लोवा लोवा द्वारा संचालित संक्रमण का वाहक कौन होता है? तो इसका जो कैरियोप्सिस स्पीसीज
होती है क्राइसिस स्पीसीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरामीशियम की पश्च संकुलनशील रिक्ति का संबंधित करती है, जो यानी द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सलेट, यानी फास्टर देन एंटीरियर, यानी अग्र वाली वैक्यूल से एंटीरियर वैक्यूल से जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो फास्टर होती है, ज़्यादा फास्ट काम करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी धमनी कपाट में रक्त प्रदान करती है? विच ऑफ द आर्टरी सप्लाई ब्लड ऑफ द डायाफ्राम। तो फेरेनिक मसल्स जो होती हैं डायाफ्राम में ब्लड सप्लाई करती हैं, रक्त प्रदान करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य छद या फेरेनिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारे टीयर्स यानी आंसू में, स्वीट यानी पसीने में, सलाइवा यानी लार, तीनों में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिस जीवाश्म किसने खोजा था? तो एंड्रास वर्गनर ने खोजा था, आर्कियोप्टेरिस को डिस्कवर किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए को संश्लेषित को पुरोगामी कौन होता है? तो रेटिनिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर भोजन में अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन श्रावण का संभाव उद्दीपन होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है JLP CC के द्वारा, सीरोटोनिन द्वारा, या इंटरल्यूकिन 5 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो GLP, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य चक्र है? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें ग्रास होपर आएगा यानी टिड्डा आएगा। टिड्डे को कौन खाता है? फ्रॉग यानी मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? स्नेक खाता है। फिर उसके बाद वल्चर स्नेक को खाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहक आरएनए के त्रिकोडान सामान्य जो प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु है पूछा है। तो UGA, UAA, UGA ये तीनों ही हमारे इनिशिएशल स्टॉप कोडान होते हैं। और प्रारंभिक कोडान कौन होते हैं? स्टार्टिंग कोडान। तो UAG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच रक्त की खोज नहीं, कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड वर्ग की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा गलत है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हरगोविंद खुराना ने संश्लेषित जीन मॉडल दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगुणी हेलिक्स मॉडल दिया था। और गिर्गन जॉन मंडल ने अनुवांशिक का नियम दिया था यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमूक टुकड़े से उसी प्रकार से असंख्य टुकड़ों में शीघ्र सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन, तो वाउंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है। उत्प्रेरक जी के डीएनए के अणुओं के छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वही मॉलिक्यूलर सीजर का काम भी करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरस से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र अनुपस्थित होता है यानी न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? तो एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, लाइकेन। एल्गी, फंगी, लाइकेन तीनों में ही जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट बैक्टीरिया यानी जीवाणु यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो है केंद्रक अनुपस्थित यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग कैसे होता है? यानी टिक्का डिजीज इज ग्राउंडनट कॉजेड बाय, तो ये कोलेटोट्राइकम फल्केटम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फ्यूजेरियम, कोलेडोट्राइकम, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, पर्सिनोटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार उत्पन्न करने वाला सवाल कौन सा है? तो जिलेडिनियम से एगार एगार प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो रेड एल्गी का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोफेसर SR कश्यप थे, तो वो एक ब्रायोलॉजिस्ट थे, यानी ब्रायोफाइटा के फादर्स कहे जाते हैं, इंडियन फादर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की शाखा विलुप्त पौधों को बताती है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्लियोबॉटनी कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लीनियस द्वारा द्विनाम पद्धति सिस्टम को कहा गया था, यानी बायो नॉमेनक्लेचर सिस्टम इसे कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गायनोबेसिक स्टाइल किस में पाई जाती है? तो गायनोबेसिक स्टाइल लैमिएसी या लाइबिएटी फैमिली में पाई जाती है, यानी जिसमें तुलसी ओस्मियम आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फैमिली में यानी कुल में वक्र सेप्टम एवं फूला हुआ प्लासेंटा पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोलनेसी फैमिली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डबल हेलिकस स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाय। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो डबल हेलिक्स जो है वाटसन क्रिक ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोहलर एवं माइलस्टीन ने विधि विकसित की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसे खोजा था एलेक्जेफ्री ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है? तो उसे कैरोली इरेकी को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाणु में कंजुगेशन की खोज किसने की थी? तो लीडरबर्ग और टैटम ने की थी कंजुगेशन की खोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिंडर और लीडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन की खोज की थी, और कंजुगेशन के लीडरबर्ग टैटम ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में गुणसूत्रीय अनुवांशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य अनुवांशिक तत्व कहलाता है। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट विद क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, यानी जो बैक्टीरिया होती है उसके बाहरी एक्सटर्नल वाल में एक प्लाज्मिड पाया जाता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्लाज्मिड ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, यानी प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। तो ये जो हो जाएंगे रॉड शेप के हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन रॉड शेप, स्पायरल और गोलाकार ये सभी प्रकार के जनरली हो जाएंगे। अगर जनरली देखा जाए दंडाकार होंगे, बाकी के ऑप्शन भी सही लग रहे हैं तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सामान्य सदस्य होते हैं। एस्कोमाइसिटीज फंजाई यानी फंजाई नहीं शैवाल का है, यानी एल्गी के कैटेगरी आएंगे, जो जिसे एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसे सैक फंजाई यहाँ पे दिया हुआ है, फंजाई का मेंबर है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज ये सब जो है फंजाई के मेंबर हो जाएंगे। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं और फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूरीफॉर्म कोनिडिया किस में पाई जाती है? तो मूरीफॉर्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब्यूल एवं न्यूस्यूल नामक मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं, यानी फाउंड इन? तो वो कारा जो होती है एल्गी उसमें ग्लोब्यूल और न्यूस्यूल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीलहरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, यानी किसके प्लांट बॉडी में ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाती है? तो साइकस में भी पाई जाती है, साइकस में भी पाई जाएगी, और एजोला और एंथ्रास में भी पाई जाती है, पाइनस में नहीं पाई जाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पाइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थैलस निम्नलिखित में से किसकी ऊपरी प्रकाश संश्लेषण तथा निचले संश्लेषण में संचय होता है, यानी थैलस ऑफ डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर
रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है और लोअर रीजन में स्टोरेज रीजन होता है। तो ये जो है जनरली रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों में हो जाएगा। तो रिक्सिया मार्केंसिया, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेमा वर्धी द्वारा यानी द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय जेमा टेक्स प्लेस, यानी जेमा कब द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? तो जनरली मार्केंसिया में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया ब्रायोफाइटा मेंबर है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलेजनेला के राइजोफोर में होता है। सीलेजनेला के राइजोफोर में जो है मोनार्च स्टील पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम को समानता कहा जाता है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड इज, लाइकोपोडियम को जनरली क्लब मास कहा जाता है और सीलेजनेला को लिटिल क्लब मास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस के पिजांड सल्क निम्नलिखित में से किसके भाग होते हैं? यानी ओवलीफेरस स्केल पाइनस इज पार्ट ऑफ, यानी पाइनस में जो ओवलीफेरस स्केल होते हैं किस पार्ट के भाग होते हैं? तो मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल पार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? यानी आर्टिफिशियल सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम, वो साइकस से प्राप्त किया जाता है जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइकस। अगला प्रश्न देख लेते हैं पेलियोबॉटनी शोध संस्थान स्थित है। तो ये जो है लखनऊ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे कौन से होते हैं? यानी प्लांट विद द लैटिक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर फाउंड इन, तो यू फॉर बीएससी में हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलिकुला फ्रूट पाया जाता है। सिलिकुला जो है ब्रेसिकेसी कंपोजिटी, जो सरसों वाली फैमिली होती है, मूली वगैरह आते हैं, सरसों पत्ता गोभी वगैरह, तो उसी की फैमिली के हैं। राइट आंसर उसमें जो फ्रूट्स पाए जाएंगे सिलिकुआ टाइप्स के पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मृतजीवी आवृतबीजी होते हैं, यानी सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो मोनोट्रोपा हो जाएंगे।